हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी जीडी के पेपर हो रहे हैं दोस्तों। आज के जो शिफ्ट है दोस्तों, आज 23 तारीख के जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको आपके सामने रखने वाला हूं दोस्तों। अगर आरएम एकेडमी चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल आरएम एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मैं यहाँ से आपको बता दूँ कि जितने भी क्वेश्चन अभी अभी हमें जानकारी मिली है लोग बच्चों से कि ये प्रश्न पूछा गया है, मैं आपके सामने रखने वाला हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है उसको अच्छे से हम लोग कंप्लीट कर लें। देखिए क्वेश्चन रिपीट होगा दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूं, जो कल के शिफ्ट में पूछा गया वो अभी भी पूछा गया है, ठीक है। यानी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक साथ रखने वाला हूं और आप इसको देखिए। ये रहा दोस्तों आपके क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, यहाँ से आप लोग खुद देख सकते हैं कि यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ से देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता, पहला क्वेश्चन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है या किस अनुच्छेद तक है, ये पूछ लिया है दोस्तों। अगर ये कहता कि संविधान ये जो धार्मिक स्वतंत्रता है किस अनुच्छेद में है तो आप कह देते 25 में, लेकिन ये कहा है कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, तो ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। मैं आपको बता दूं, धार्मिक स्वतंत्रता ये जो दोस्तों ये आपका मौलिक अधिकार में है। कहाँ पर है? मौलिक अधिकार में है। और ये मैं बता दूं कि मौलिक अधिकार तो है दोस्तों, लेकिन मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है, ये भी चीज़ आपको बता दूं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है, ये चीज़ बता दूं। और अनुच्छेद इसमें 32 है जो दोस्तों, ये किसको संबंधित है? इसको संविधान का आत्मा, संविधान की आत्मा कहा गया है दोस्तों। संविधान के आत्मा कहा गया है। किसने कहा था दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ये भी चीज़ें आप लोग जानते रहना। मौलिक अधिकार दोस्तों ये है, मौलिक अधिकार पहले 7 था दोस्तों, इसमें अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। एक कहाँ चला गया? एक जो दोस्तों है वो संपत्ति का अधिकार था, इसको हटा करके अब अनुच्छेद कहाँ कर दिया गया है? 300 के का में रख दिया गया है, जिसे कानूनी या विधिक अधिकार कहा जाता है। तो अनुच्छेद यानी धार्मिक स्वतंत्रता से दोस्तों क्वेश्चन पूछा था। मैंने आपको बताया धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अभी तक कुल इसमें 7 थे मौलिक अधिकार, लेकिन अब वर्तमान में 6 है दोस्तों। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 32 जो बहुत फेमस है, इसे संवैधानिक उपचार कहा जाता है। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था दोस्तों। तो यह क्वेश्चन आपका आंसर पर जरूर पता चल गया होगा। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, उसको भी देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों, ये पूछा गया है आपके क्वेश्चन में जो आज 2023 के शिफ्ट में पूछा गया है। कह रहा ऋग्वेद की रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ से आपके क्वेश्चन में यही पूछा है, लेकिन ये आगे आने वाले परीक्षाओं में ये भी पूछ सकता है कि ऋग्वेद संविधान यानी सॉरी ऋग्वेद जो है दोस्तों, ये अगर कह दे कि सबसे पुराना वेद कौन सा है तो यहाँ पे आप कहेंगे ऋग्वेद। और ऋग्वेद कितने वर्ष पुराना है दोस्तों? 3500 वर्ष पुराना है। ये भी चीज़ आप लोग जानते रहना दोस्तों। सब कुछ यहीं पर है। ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद कहा जाता है। वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4 वेद है, ठीक है ना। आपको ये भी चीज़ें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्या कहा गया? मांडू उत्सव, मांडू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए मांडू उत्सव त्यौहार तो आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं दोस्तों, बहुत पूछा जाता है। मांडू उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? ये है आपका मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है दोस्तों। आप लोग को ये भी चीज़ें पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश बहुत ही फेमस शहर है। और यहाँ पर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो है वन कहाँ पाए जाते हैं, वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। ये भी चीज़ें आप लोग जानते रहना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है आपके पेपर में ये रहा दोस्तों। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 43 दोस्तों ये बात तो कह दिया है, ये श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी है। यहाँ से आपको पता चला अनुच्छेद 43 ये संबंधित है। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूँ दोस्तों, अनुच्छेद 43 जो है दोस्तों, ये आपका कहाँ से है? तो ये दोस्तों नीति निर्देशक तत्व से है। कहाँ से? नीति निर्देशक तत्व से है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व से है। और यहाँ पे बता दूं, नीति निर्देशक तत्व दोस्तों अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद कहाँ तक है? 51 तक है दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों। ये भी चीज़ें आप लोग
जानते रहना। और दोस्तों अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत का गठन है दोस्तों, अनुच्छेद 40 में बहुत ही पूछा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर बता दूं कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। ये भी चीज़ें आप लोग जानते रहना, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसी से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ से मैंने बताया नीति निर्देशक तत्व में है, अनुच्छेद 43 किस लिए संबंधित है? श्रमिकों के निर्वाह की मजदूरी के लिए दोस्तों। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों। ये अनुच्छेद 50 किसके लिए? कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 40 में इसमें ग्राम पंचायत का गठन है दोस्तों। ये भी चीज़ें आप लोग जानते रहना। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आज के शिफ्ट में। ये रहा दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि सारे अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचार है दोस्तों। ये इसको किसने कहा था? इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। और मैं बता दूं अनुच्छेद ये मौलिक अधिकार से संबंधित है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऐसे में दोस्तों अनुच्छेद 17 है जिसे अस्पृश्यता का अंत कहा जाता है। और अनुच्छेद 18 है दोस्तों जिसे उपाधियों का अंत कहा जाता है। अनुच्छेद 16 है दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है? यानी समान क्या होगा भाई, यहाँ जैसे सरकारी योजना कोई आती है तो उसमें समान वितरण होगा, सबको बराबर बराबर लाभ मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। अनुच्छेद 23 दोस्तों बलात् श्रम से है दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग जानते रहना। ये सारे क्वेश्चन जितने मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके पेपर में पूछ सकता है। अनुच्छेद 19 दोस्तों बोलने की स्वतंत्रता है। ये भी चीज़ें आप जानते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ये फेमस क्वेश्चन है। मोहिनीअट्टम और कथकली किस राज्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम और कथकली किस नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पे आपको आना चाहिए दोस्तों, क्या दोस्तों, यहाँ से मैं आपको बता दूँ एक ट्रिक दोस्तों, केक मोहिनी याद कर लेना। केक मोहिनी ध्यान से देखना। केरल से संबंधित कौन सा है? कथकली और मोहिनीअट्टम। कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ से? केरल से। केक को कौन खाती है? लड़कियाँ ज़्यादा खाती हैं। केक मोहिनी, तो यहाँ पे याद कर लीजिए केक मोहिनी केरल से। केरल में कथकली और मोहिनीअट्टम नृत्य बहुत ही फेमस है। जहाँ से आपको पता चला इसका आंसर हो जाएगा केरल राज्य दोस्तों, ठीक है। यहाँ से आपको आंसर पता चला केरल राज्य सही हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है आपके पेपर में। यहाँ से देखिए दोस्तों, कहा गया है कि अश्विनी वैष्णव ने किस वर्ष जन औषधि एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी? जन औषधि एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी 3 मार्च 2023 को। यानी इन्होंने क्या किया था? हरी झंडी को दिखाया था दोस्तों। ये भी चीज़ें आप लोग जानते रहना। करंट का है क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा हमारे सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन में कहा गया है कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो मीराबाई चानू भारोत्तोलन से संबंधित है दोस्तों। ये भी चीज़ आप जानते रहना। और मीराबाई चानू किस राज्य से हैं? तो ये दोस्तों मणिपुर से है दोस्तों। ये भी चीज़ आप लोग जानते रहना। मणिपुर की राजधानी क्या है दोस्तों? इम्फाल है। ये भी चीज़ आप लोग को थोड़ा थोड़ा जानते रहना है। इम्फाल, मणिपुर। मीराबाई चानू भारोत्तोलन से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, फिर जाके पूछा जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है। ये आपके सामने है दोस्तों। अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? तो 2023 में अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक को जीता था दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और रिलेटेड क्वेश्चन है जो फिर से पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये दोस्तों आपके शिफ्ट में पूछा गया है, आज के ही शिफ्ट में पूछा गया है। क्रिप्स मिशन भारत के किस वर्ष आया था? क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया? मैं बता दूं क्रिप्स मिशन भारत में दोस्तों यहाँ से आया था फरवरी 1928 में, ठीक है ना। क्रिप्स मिशन 1928 में आया था दोस्तों, ठीक है ना। 1927 में ये बना था। कब बना था? 1927 में बना था इसी क्रिप्स मिशन में दोस्तों, ठीक है ना। तो इसको ये से चीज़ें आप लोग जानते रहना दोस्तों, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं आगे दोस्तों, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये रहा दोस्तों आगे, ठीक है। ये देखिए कुडनकुलम परमाणु संयंत्र दोस्तों ऊर्जा किस राज्य में है? ये तमिलनाडु में है। ये चीज़ आप लोग जानते रहना, ठीक है ना। कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? कैगा आपका कर्नाटक में है दोस्तों। ये भी चीज़ें जानते रहना, ठीक है ना। ऐसे जैसे आपका हो जाएगा भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये ट्राम्बे मुंबई में है। ऐसे करके आप लोग जानते रहना, ठीक है ना। तो ये कुडनकुलम कहाँ पर है? तमिलनाडु में, बहुत ही फेमस संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। ये देखिए ये क्वेश्चन महोत्सव त्यौहार से पूछे जा रहे हैं दोस्तों। डंडा यात्रा महोत्सव किस राज्य में से मनाया जाता है या किस राज्य से संबंधित है? डंडा यात्रा महोत्सव दोस्तों उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, यानी आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
ये देखिए आपके शिफ्ट में क्या पूछा गया है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का प्रतिशत कितना था दोस्तों? 48% था। ये भी चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। जनगणना से क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा भारत की सबसे लंबी दूरी को तय करने वाली ट्रेन कौन है? भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन है? विवेक एक्सप्रेस। जो सबसे लंबी दूरी यानी सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है विवेक एक्सप्रेस दोस्तों। ये आपका दोस्तों किसका है क्वेश्चन? ये आपका है स्टैटिक जीके का है और ये लूसेंट के पीछे विविध में मिल जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों भारत की यानी देखिए राष्ट्रपति की निर्वाचन किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों अनुच्छेद 55 में है। मैं बता दूं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति दोस्तों लोग जो होता है ये दोस्तों है संसद के दोनों सदनों को बुलाता है, पर उनकी अध्यक्षता को ये नहीं करता है। ये कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति दोस्तों अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। ये भी चीज़ें आप लोग जानते रहना, ठीक है ना। राष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष होना चाहिए अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं तब, और 5 वर्ष का होना चाहिए। मैंने बताया कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता अनुच्छेद 123 के तहत दोस्तों। और यहाँ पे इसका जो है ये निर्वाचन इसमें किस में है? अनुच्छेद 55 में है। ये सारी चीज़ें आप लोग जानते रहना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी नदी पूछा है दोस्तों। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। और ये चीज़ आप लोग जानते रहना। गंगा की आगे चलकर लंबाई भी पूछ सकता है दोस्तों। तो इसकी गंगा नदी की लंबाई कितनी है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। ये रहा दोस्तों। हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं पर ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं ले पाया क्योंकि मिला नहीं दोस्तों, ठीक है ना। स्थिर का विलोम क्या होगा? स्थिर का विलोम अस्थिर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया ग्रहण का मतलब होता है जिसे ग्रहण करना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मिसप्रिंट हो गया। ग्रहण का विलोम क्या होगा दोस्तों? ग्रहण का विलोम होता है त्याग, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके जानते हैं दोस्तों SSC GD यानी शिफ्ट में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में 2023 में पूछे गए हैं। आप लोग इसको अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए दोस्तों। और मैं बता दूं RM एकेडमी चैनल पर नए हैं दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि अभी थर्ड शिफ्ट जैसे ही पेपर छूटेगा उसका भी एनालिसिस मैं आपको कराऊंगा। हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।